वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 38 स्टोरी राइटिंग पर ही बेस्ड है। लेकिन आज हम एक बार सारा कुछ रिवाइज़ करेंगे जो हमने अब तक पढ़ा है। हमने स्टोरी राइटिंग को बहुत अच्छे से सीखा है। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप उसमें वर्कशीट नेम, डेट, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम ज़रूर डालें। डियर स्टूडेंट्स, in this worksheet on stories, we will revise how we write stories, identify clues, and we will try to rewrite one story that you wrote in the previous worksheets. इस वर्कशीट में हम रिवाइज करेंगे कि स्टोरी कैसे लिखी जाती है। जो हमें क्लूज़ दिए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर से जो हमने पहले स्टोरी लिखी है वर्कशीट में उन स्टोरी को रीराइट करेंगे, यानी दोबारा से लिखने की कोशिश करेंगे, यानी उसमें कुछ नए मॉडिफिकेशन करके उसे फिर से लिखने की कोशिश करेंगे। अ स्टोरी यूजुअली हैज़ 4 कंपोनेंट्स। एक स्टोरी के मुख्यतः 4 कंपोनेंट्स होते हैं। प्लीज़ नेम दैम, उनके नाम लिखें। तो बच्चों, आप जानते हैं कि ये जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। The first one is setting, and the second one is character, and third is problem, and the last one is solution. तो बच्चों, ये चारों जो मेन कंपोनेंट्स है एक स्टोरी के, इसके अलावा हम जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट का होना बहुत ज़रूरी है और हमारी जो स्टोरी है वो पास्ट टेंस में लिखी हुई होनी चाहिए। वी प्रैक्टिस्ड राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज़। हमने बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज़ लिखने की प्रैक्टिस की है। वन वाज अबाउट फेरीज, उसमें से एक फेरीज़ के ऊपर थी। वन वाज अबाउट अ गर्ल एंड अ मंकी, एक स्टोरी थी एक लड़की और एक मंकी की। वन वाज अबाउट अ पिकनिक, एक स्टोरी पिकनिक पर हमने लिखी थी। वन वाज बेस्ड ऑन अ विजुअल इनपुट, एक स्टोरी में हमें विजुअल इनपुट्स दिए गए थे। एंड वन वाज अ फनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल, और एक स्टोरी थी अकबर और बीरबल की। सो गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स विद 2 चॉइसेस। नीचे हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं 2 चॉइसेस के साथ, circle the one which you focus more on so that you may try to focus on the other elements as well. तो उस एलिमेंट को आपको सर्कल करना है जिसे आपने ज़्यादा फोकस किया था जब आप स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहे थे, और आप उन कंपोनेंट्स पर, उन एलिमेंट्स पर फोकस कर सकते हैं जो कि आपसे छूट गए। सो फर्स्ट इज I like to write stories based on visual inputs और written prompts. हेल्प बॉक्स, यानी अगर आपको स्टोरी लिखने के लिए दी जाए तो आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद है। विजुअल इनपुट्स का, यानी जिसमें आपको पिक्चर्स दे दी जाती है, कुछ कैरेक्टर्स दे दिए जाते हैं और आप उसके बिहाफ पर स्टोरी लिखते हैं, जैसे कि आपने गर्ल और मंकी वाली स्टोरी लिखी थी। रिटर्न प्रॉम्प्ट्स में, जिसमें हेल्प बॉक्स में आपको कुछ इंसिडेंट्स दे दिए जाते हैं, या फिर आपको वो उस तरह से स्टोरी लिखना ज़्यादा आसान लगता है। आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरीज, स्टोरीज अबाउट फेरीज एंड गॉड्स, स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ और एनिमल स्टोरीज। तो आप इसमें से, आप जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सी स्टोरी लिखना आपको ज़्यादा पसंद है, आप उसे सर्कल करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी फॉर मी इज़ कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम और सोल्यूशन। ये जो हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं स्टोरी के, उसमें से आप किसको सबसे अधिक इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा जो एलिमेंट है, कौन सा कंपोनेंट है जो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हेन राइटिंग अबाउट द कैरेक्टर, आई फोकस ऑन कैरेक्टर्स अपीयरेंस, टोन, एटीट्यूड और पॉइंट ऑफ व्यू। जब मैं कैरेक्टर की बात करता हूँ या अपने कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता हूँ तो मैं कैरेक्टर की कौन सी चीज़ को ज़्यादा डिस्क्राइब करता हूँ, उसकी अपीयरेंस को,
उसकी टोन को, उसके एटीट्यूड को या उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी उसका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया क्या है उसको। When describing the setting, I focus on describing surroundings, describing people, describing culture. जब मैं सेटिंग को डिस्क्राइब करता हूँ तो मैं फोकस करती हूँ सराउंडिंग्स पर, यानी उस आसपास का जो इलाका है उसके विषय में बताती हूँ, या फिर मैं उस व्यक्ति को डिस्क्राइब करती हूँ, या फिर मैं उसके कल्चर को डिस्क्राइब करती हूँ। ये सबका अलग अलग सोच हो सकता है, सबकी जो लिखने की जो शैली होती है, स्टाइल होती है, सबकी डिफरेंट होती है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपकी जो स्टोरी राइटिंग की जो स्टाइल है वो कौन सी है। जब आप स्टोरी लिख रहे हैं तो आप किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वाइल राइटिंग अ स्टोरी आई प्रीफर टू फोकस ऑन इमोशंस, एक्शंस, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी और डायलॉग। अब जब मैं स्टोरी लिखती हूँ, ये तो मुझे पता है कि मुझे पास्ट टेंस में लिखना है, लेकिन मैं जब अपनी स्टोरी को आगे मूव ऑन करती हूँ तो मैं उस वक्त में कैरेक्टर की इमोशंस पर ध्यान ज़्यादा देती हूँ, एक्शन पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, या स्टोरी की जो लैंग्वेज है उस पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, या डायलॉग्स पर ध्यान देती हूँ। नेक्स्ट, वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नाउन फ्रेजेस, अ मिक्स ऑफ ऑल, या फिर इन सब का मिक्स होना। यानी जब मैं स्टोरी राइटिंग करती हूँ तो मेरे जो सेंटेंसेस हैं तो उसका टाइप कैसा है, वो शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, या फ्रेजेस हैं, या फिर इन सब का मिक्सचर है। तो बच्चों, ये वो चीज़ें हैं जो एक राइटर को, एक स्टोरी राइटर को दूसरे स्टोरी राइटर से डिफरेंट करती हैं, अलग बनाती हैं। सबका अपना लिखने का एक तरीका होता है। तो उन्होंने वो सारे ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, और उनमें से आप कौन सा यूज़ करते हैं ये आपको खुद को फाइंड आउट करना है, ताकि आपकी एक शैली बन सके, आपकी एक स्टाइल बन सके स्टोरी लिखने की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट्स चूज अ स्टोरी यू वुड लाइक टू रीराइट बाय मेकिंग चेंजेस टू कैरेक्टर्स और सेटिंग और द वे योर स्टोरी एंड्स। अब जो हमने पहली वर्कशीट थी, इससे पहली वाली जो वर्कशीट आई थी, उसमें हम लोगों ने एक स्टोरी लिखी थी प्रिंस वाली, जिसमें एक प्रिंस मॉर्निंग टाइम में सनराइज़ के साथ साथ फ्रॉग बन जाता था। तो आपको उस स्टोरी को रीराइट करना है। अब उसे रीराइट करेंगे यानी दोबारा से लिखेंगे, लेकिन उसको वैसे का वैसे नहीं लिखना है, उसमें कुछ चेंज करने। अब जैसे आप उसमें चेंजेस टू कैरेक्टर्स, आप उसके कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, यानी जैसे अपने कैरेक्टर तो वही है, लेकिन उसके अंदर क्या और चेंज कर सकते हैं। उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी इमोशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके एटीट्यूड को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको कोई नाम दे सकते हैं। हो सकता है कि आपने पिछली स्टोरी में इनको कोई नाम ही ना दिया हो, तो इस बार आप उसको नाम दे सकते हैं उसको। तो और इसके अलावा बाकी जो सेटिंग है, जैसे कुछ लोगों ने उसको दिखाया था कि जो प्रिंसेस है वो जंगल में घूम रही है, या कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था कि प्रिंस जो था वो जंगल, वहाँ पर शिकार के लिए गया था, वहाँ पर वो बीच से टकराया था। तो इस तरह से आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए उसको। और उसका जो एंड है, बहुत से लोगों ने हैप्पी एंड किया, बहुत से लोग उसको सैड एंड दे सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कीजिए, उसमें चेंजेस कीजिए, और इस स्टोरी को दोबारा से लिखेंगे। लेकिन जब दोबारा से लिख रहे होंगे तो अभी हमने जो इससे पहले जो पढ़े हैं पॉइंट्स कि जो एलिमेंट्स किन किन चीज़ों पर हमने फोकस नहीं किया था, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पहले आप इनको पढ़ लें, सबको देख लें कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मैंने फर्स्ट टाइम में ली थी। जब आप सेकंड टाइम में उस स्टोरी को रीराइट कर रहे हैं तो आप उससे थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, दूसरी चीज़ों को भी उसमें अडॉप्ट करते हुए स्टोरी को रीराइट करेंगे, और देखिए कि फिर स्टोरी पढ़ने में आपको कैसी लगती है। ठीक है, उसमें क्या चेंज आपने किया। तो एक ही स्टोरी को सुनाने के 100 तरीके होते हैं। भाई एक व्यक्ति ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनाई कि भाई एक खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों में रेस हुई। खरगोश जो है तेज़ दौड़ा, कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। खरगोश जो है एक पेड़ के नीचे सो गया, सोचा कि अभी तो बहुत देर लगेगी उसको आने में, और उसको सोता ही रह गया। कछुआ जीत गया, लगातार चलता रहा, स्टोरी ख़त्म। अब दूसरे ने उसी स्टोरी को लिखा। वो कहता है एक खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों एक जंगल में रहते थे। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था, खरगोश बहुत तेज़ दौड़ने वाला था। एक दिन खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई तुम तो बहुत आलसी हो, तुम तो बहुत धीरे धीरे चलते हो, मुझे देखो मैं कितना तेज़ दौड़ सकता हूँ। इस पर कछुए को बहुत बुरा लगा। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भी तेज़ दौड़ सकता हूँ। उसने कहा अच्छा, ओहो बड़ा तेज़ दौड़ सकते हो। उसने कहा नहीं लगी शर्त। उसने कहा बिल्कुल शर्त लगा लो। तो फिर इसके बाद उन्होंने जो एक सभा बुलाई और वहाँ के नेता से कहा भाई कल हम रेस करेंगे, और जो जीतेगा वही उसको फिर सबसे बड़ा धावक माना जाएगा।
तो इस बार सब लोग सारे जो एनिमल्स थे वो सहमत हो गए। अब रेस स्टार्ट हुई। जो खरगोश था वो बेहद ओवर कॉन्फिडेंट था कि भाई मुझे तो जीतना ही जीतना है, क्योंकि मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। कछुआ थोड़ा शांत था। उसने खरगोश की इस कमजोरी को भांप लिया था। उसे पता था कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके ज़रूर कुछ ना कुछ गलती करेगा, तो उसने बिल्कुल पक्का इरादा बना लिया था कि वो किसी भी कीमत पर वो रुकेगा नहीं और लगातार चलता रहेगा, हार हो या जीत, लेकिन उसने रुकना नहीं है और वो मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेगा। और दूसरी तरफ क्या हुआ, खरगोश शुरू में तो बहुत तेज़ दौड़ा। उसने पीछे मुड़ के देखा कि कछुआ तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है। उसने कहा, अरे इसके बस की तो जीतना है नहीं, चलो थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ। अब वो जो है उसमें सुस्त आया, क्योंकि दौड़ कर आ रहा था, थका हुआ था, तो बस उसको लेटते ही नींद आ गई। उधर कछुए ने देखा कि वाह सो रहे हैं जनाब, बस वो तो चलता रहा और फाइनली वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, जीत हासिल की। दूसरी तरफ खरगोश उठा, उसने आसपास देखा, उसने कहा कछुआ तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, शायद पहुंचा ही नहीं होगा। इसके बाद वो दौड़कर वहाँ पर जब डेस्टिनेशन पर पहुँचा तो वहाँ जाकर उसने देखा कि कछुआ पहले से ही विनर घोषित किया जा चुका था। तो उस स्टोरी को सुनाने में मुझे आपको ज़्यादा समय लगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ डायलॉग ऐड किए, कुछ चीज़ें और ऐड कर दी, कुछ सराउंडिंग ऐड कर दी, सेटिंग ऐड कर दी, ठीक है। और भी ऐड कर सकती थी, कछुए का नाम रख सकती थी, खरगोश का नाम रख सकती थी, लीडर का नाम रख सकती थी। इसके अलावा और कुछ ऐड कर सकती थी कि उसको क्या इनाम मिला। इसके बाद और भी कुछ ऐड कर सकती थी कि इसके बाद जंगल में क्या घोषणा हुई। तो इस तरह से आप अपनी स्टोरी को एक मतलब अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो यही कुछ आपको इस स्टोरी में करना है बच्चों, कि आपने जो पुरानी स्टोरी लिखी है उस स्टोरी के अंदर फिर से मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि चीज़ों का जो हमारे कंपोनेंट्स हैं स्टोरी के उसको ना भूलें। उसकी जो पास्ट टेंस में लिखना है इसलिए उस चीज़ को भी ना भूलें। आई होप कि आप कल बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मे बी सस्पेंस स्टोरी, मे बी हॉरर स्टोरी, मे बी फनी स्टोरी लिखकर भेजेंगे। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.